सो हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं नए वीडियो में। डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी इंपोर्ट लेवल्स एंड ट्रेड प्लान फॉर वेडनेसडे 12 जून। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर, जो भी आता है एनालिसिस करने वाला, ट्रेड प्लान करने वाला, ये एंटायरली मेरे पर्सनल करने वाला, ना कि कोई ट्रेड एडवाइस। तो कल के लिए डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं कि आज हम लोगों ने जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्लॉट किया था वो कैसे काम किया। तो ऑब्वियसली बहुत कुछ आई मीन ऐसे कुछ जो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम लोगों ने प्लॉट किया था उसके बेसिस पे हम लोग ऐसा कुछ ट्रेड लेने लायक कुछ बना नहीं। ऑब्वियसली हम लोग का ऐसा प्लान था भी नहीं। जैसे निफ्टी के लिए अगर देखेंगे तो निफ्टी का हम लोग को इसमें प्लान था कि ये इसके ऊपर जाने से हम लोग ट्रेड पे प्लान करें। बट मैंने मॉर्निंग में यही ये पॉइंट पे ही एक कॉल बाय कर लिया था और डायरेक्टली मेरा एसएल हिट हो गया था। प्लान तो बहुत कर लिया लेकिन वो प्लान को मैंने अल्टीमेटली फॉलो नहीं किया था। और बाद में एक दूसरा एक ट्रेड लिया था, बट वो जो प्लान मैंने किया था उसके अकॉर्डिंग नहीं था। अल्टीमेटली जो सपोर्ट सपोर्ट हम लोगों ने प्लॉट किया था, ये सपोर्ट कल जो लो है, आई मीन मंडे का जो लो था, लो के आसपास ही आके मार्केट ने एक सपोर्ट लेने के बाद एक छोटा सा पुल बैक दिया है निफ्टी में। अभी अगर बैंक निफ्टी को देखेंगे तो बैंक निफ्टी ये जो सपोर्ट हम लोगों ने प्लॉट किया था इसको ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद ये फिर ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद ये सीपीआर है, सीपीआर पे रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे आ गए ये सपोर्ट के आसपास। तो अल्टीमेटली बहुत कुछ मतलब प्रोडक्टिव डे मेरे हिसाब से, मतलब मेरे लिए तो नहीं हुआ। और जो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्लॉट किया था हम लोगों ने, बहुत वाइड था, ऐसे भी बहुत ज़्यादा दूर था और कुछ खास काम आया नहीं। एनीवेज अभी देखते हैं कि कल के लिए हम लोगों का क्या प्लान हो सकता है और कैसे हम लोग कौन कौन से पॉइंट पे हम लोग एंट्री या कौन कौन से पॉइंट पे हम लोग डाउन या अपसाइड में हम लोग ट्रेड पे प्लान कर सकते हैं। नाउ पहले अगर निफ्टी देखेंगे तो निफ्टी अगर पहले निफ्टी देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम में। बाय द वे कल भी मेरा जो बायसनेस था, निफ्टी हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे तो बोथ निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में मेरा बायसनेस थोड़ा सा नेगेटिव ही था। सिमिलर कंडीशन आज आज भी है, तो आज भी मतलब कल के लिए भी होगा। तो कल के लिए भी हम लोग का जो बायसनेस रहेगा वो नेगेटिव के साइड में रहेगा। तो अभी ये नेगेटिव क्यों बोल रहा हूँ, ये नीचे आया, ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद ये फिर नीचे आया, नीचे आने के बाद यहाँ पे एक पॉज कैंडल फॉर्म किया। और यहाँ पे ये पॉइंट में देखेंगे तो कल और आज, मंडे और ट्यूसडे, ये दोनों मिला के मार्केट एक जोन में फंसा हुआ है, स्टक हो गया है। तो ये जोन से बाहर निकलने से ही हम लोग ट्रेड पे प्लान करेंगे, और एल्स हम लोग ट्रेड कल के लिए आई मीन अवॉइड कर सकते हैं। कुछ जोन्स मार्क कर लेंगे, टॉप और बॉटम मार्क कर लेंगे, उसके बाहर निकलने से हम लोग बियरिश या बुलिश ट्रेड के लिए प्लान करेंगे। ये एक ऑलमोस्ट एक रेंज पे फंस गया है बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों ही। तो ये बियरिशनेस के लिए बायसनेस क्यों था, बिकॉज ये ऊपर गया था, नीचे गया, फिर ऊपर आया। ऊपर जाने के बाद 0.786 जो लेवल है, यहाँ पे मैं अगर 0.786 लेवल को मैं अगर मार्क कर दूं तो निफ्टी बैंक निफ्टी ने 0.786 के आसपास से ही ये लिया था, पॉज लिया था। और बैंक निफ्टी ने 0.786 के आसपास से पॉज लिया था। और बैंक निफ्टी अगर देखेंगे तो ये जो जो स्विंग हाई था, स्विंग हाई के आसपास ही चला गया था। बट ये एक स्ट्रेच बहुत एक कंटिन्यूएशन में उठ के गया था, तो यहाँ से एक पुल बैक आना मैंडेटरी तो नहीं बोल सकते, पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। तो ये बैंक निफ्टी के एंड में हम लोग पुल बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, डाउन डाउन अपसाइड में, अपसाइड के लिए मतलब अप मूव में एक पुल बैक, और बैंक निफ्टी में डाउन साइड में कंटिन्यूएशन हो सकता है। अभी अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखेंगे तो हम लोगों को कल के लिए क्या क्या करना होगा, प्लान क्या कर सकते हैं। क्या करना होगा तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, बट हम लोग कैसे प्लान कर सकते हैं। बाय द वे आज मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्लॉट नहीं कर पाया, बिकॉज जो प्राइस एक्शन मुझे दिख रहा था वो प्राइस एक्शन के बेसिस पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस अच्छा खासा दूर था। ओके, मैं अगर डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से कंसीडर करूँ, और 75 मिनट टाइम फ्रेम में ऐसा कुछ प्रॉपर प्राइस एक्शन मुझे दोनों ही निफ्टी या बैंक निफ्टी में दिखा नहीं। तो ऐसा कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस आज मैं प्लॉट नहीं कर पाऊंगा। तो प्लान क्या हो सकता है, यहाँ पे हम लोग ये दोनों पॉइंट पे हम लोग लेवल मार्क कर सकते हैं। मार्क करने के बाद मार्केट अगर कहीं पे कल अगर यहाँ पे कहीं पे गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुलने के बाद एक पुल बैक के बाद डाउन साइड के लिए क्रॉस कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद एक फॉल हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज ये इसमें यहाँ पे एक जोन में रह गया है। बैंक निफ्टी को अगर देखेंगे तो एक जोन में पिछले 2 दिन से फंसा हुआ है। तो यहाँ पे अगर ये पॉइंट पे आया तो डायरेक्टली भी एक
छोटा सा अमाउंट के साथ डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। 5 मिनट का इनिशियल 5 मिनट का कैंडल अगर ब्रेकडाउन होता है तो उस टाइम पे भी बाय कर सकते हैं, या फिर अगर थोड़ा सा वेट करके प्रॉपर कंफर्मेशन के लिए वेट करके प्राइस एक्शन के साथ भी डाउन साइड के लिए ट्रेड पे प्लान कर सकते हैं। सिमिलर अगर कंडीशन अगर देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग ये जोन मार्क करने के बाद अगर अपसाइड के लिए मूव करें तो इनिशियली ऊपर जाने के बाद पुल बैक के बाद ऐसा ऐसा पुल बैक के बाद इसके ऊपर से बुलिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। बैंक निफ्टी अगर डाउन साइड के लिए देखेंगे तो डाउन साइड के लिए ये डायरेक्शन डाउन साइड में 5 मिनट कैंडल एक ब्रेकडाउन के बाद डाउन साइड के डायरेक्टली प्लान कर सकते हैं, या फिर अगर बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपन हो गया तो थोड़ा सा इसके बाद पुल बैक, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग होने का चांसेस है, तो पुल बैक होने के बाद डाउन साइड के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सिमिलरली फ्लैट ओपनिंग के टाइम पे ये बैंक निफ्टी के मैं बार बार डिस्कस कर रहा हूँ, फ्लैट ओपनिंग के टाइम पे पहले फर्स्ट 5 मिनट ब्रेकडाउन पे भी हम लोग डाउन साइड के लिए लोअर कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड पे प्लान कर सकते हैं। इनिशियली यहाँ यहाँ कहीं तो भी हम लोगों का टारगेट हो सकता है यहाँ कहीं पे, और अप टू 48,800 लेवल के आसपास हम लोगों का कल एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर डाउन साइड नीचे आया तो। और अगर ऊपर किसी तरह ऊपर चला गया तो ऊपर अगर चला जाता है तो ऐसा पुल बैक के बाद यहाँ से पुल बैक के बाद अगर अपसाइड मूव करता है तो यहाँ कहीं भी फिर ये यहाँ तक भी कहीं पे भी टारगेट हो सकता है बैंक निफ्टी में। अगर निफ्टी के एंड में देखेंगे तो निफ्टी का भी सिमिलर टाइप का ही प्लानिंग हम लोग कर सकते हैं। ये पॉइंट पे ये दोनों यहाँ पे मार्क कर लेंगे, अप और डाउन साइड में मार्क करने के बाद अगर फ्लैट ओपनिंग होता है तो फ्लैट ओपनिंग के बाद 5 मिनट कैंडल ब्रेकडाउन के सारी डायरेक्शनल बियरिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं यहाँ कहीं पे भी तो। और इस पॉइंट पे हम लोग का टारगेट हो सकता है। अपसाइड में हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे कोई टारगेट है नहीं। अगर मैं यहाँ पे वीकली अगर सीपीआर प्लॉट करूं, पहले वीकली सीपीआर प्लॉट कर लेता हूं। वीकली अगर सीपीआर प्लॉट करता हूं तो भी आसपास कुछ है नहीं वीकली सीपीआर के बेसिस पे। यहाँ पे ये पॉइंट पे हम लोग का यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हो सकता है, लेकिन ऑब्वियसली ये 24,000 के आसपास से पहले इनिशियल यहाँ कहीं पे भी तो रेजिस्टेंस होगा। मैं मंथली में देख लेता हूँ एक बार। मंथली में भी मंथली अगर देखेंगे तो यहाँ पे ये एक पॉइंट है, तो यहाँ पे कहीं पे 23,800 पे एक रेजिस्टेंस होगा। तो मिडिल में प्राइस एक्शन के बेसिस पे हम लोग सब रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा। अगर अपसाइड के लिए ट्रेड प्लान करना है तो ये एक मैंडेटरी रेजिस्टेंस हो जाएगा, फिर एक 24,000 रेजिस्टेंस हो जाएगा। बट ऑब्वियसली यहाँ तक कल पहुँचने का चांसेस नहीं है, तो इतने ऊपर तक हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे। लेकिन आप साइड के लिए अगर ट्रेड पे प्लान करना होगा तो ये ऐसा प्राइस एक्शन के बाद आप मूव पे हम लोग बुलिश ट्रेड के लिए डाउन साइड में डायरेक्टली अगर क्रॉस करता है तो 5 मिनट टाइम फ्रेम 5 मिनट कैंडल ब्रेकडाउन के साथ ही बेरिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं, या फिर ऐसा प्राइस एक्शन के बाद बेरिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। तो यही था एनालिसिस। मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्लॉट अभी यहाँ पे कर नहीं पाऊंगा। देखते हैं अगर प्राइस एक्शन प्रॉपर कुछ समझ में आया, जब होता है दिन भर में, कल दिन भर में कुछ होता है या 75 मिनट टाइम फ्रेम में अगर कुछ प्रॉपर प्राइस एक्शन दिखता है तो प्लॉट कर लेंगे। तो ये था एनालिसिस। कुछ फीडबैक है तो डेफिनेटली शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।